नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एसएससी अभिनव मेंस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी ने अपना पैटर्न बदला और पैटर्न बदलने के साथ-साथ बाकी सब्जेक्ट्स में तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने रीजनिंग में बहुत अलग-अलग तरीके के सवाल पूछना शुरू किया। जबकि लोग ये मान के चलते हैं कि यार रीजनिंग बहुत आसान है और मैं पूरे में पूरे नंबर ले आऊँगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारे टाइम पे आसान नहीं थी, हम कभी पूरे में पूरे नंबर एक ही बार ला पाए सिर्फ 2016 में, वरना हमेशा 1-2 सवाल गलत हो जाता था। और रीजनिंग में जब 1-2 सवाल गलत होते हैं तो दुःख भी लगता है कि यार एक आसान सा सब्जेक्ट है, मैं इसमें भी गलती कर रहा हूँ। रीजनिंग जो कि बाय बर्थ होती है, लेकिन अब ज़रूरत है उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, ज़रूरत है अब कुछ नए पैटर्न के सवाल सीखने की। तो आप सबको पता है कि हमारे साथ हमारी टीम में आए हैं आकाश चतुर्वेदी सर, जो कि बनाएंगे रीजनिंग को बहुत आसान, और जितने भी नए सवाल, नई चीज़ें आई हैं, जो भी पैटर्न में चेंज आया, उन सब की प्रैक्टिस होगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपको देखना है, सपोर्ट करना है, प्यार करना है और अपने रास्ताओं को भी आसान बनाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको राह दिखाना है, पहुंचना आपको खुद ही है। वी आर वर्किंग एज ए जीपीएस फॉर योर लाइफ। तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में और आप देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आज आप लोगों को एक बेहतरीन सी ट्रिक कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, क्लॉक यानी कि घड़ी का बताने वाला हूं और अंत में एक बहुत ही खास जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी कोई समय दिया है यानी कि टाइम, और अगर आपसे पूछा जाए कि समय में जो घड़ी की सुइयां होती है उनके बीच का एंगल यानी कि कोण कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला 7:20 पर, चाहे वो पीएम ले लो चाहे एम ले लो, 7:20 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होता है? या फिर मान लीजिए मैंने आपसे बोला 8:40 पर कितना होता है, 9:43 पर कितना होता है, या मान लीजिए 3:14, कुछ भी पूछ लिया जाए, किसी भी समय पर घड़ी की दो सुइयां यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल अगर पूछा जाए, सेकंड वाला कैसे पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा। खैर, अभी दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे निकालना है, इसका तरीका क्या होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपसे बोला जाए 7:20 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच का एंगल, दोनों सुई कौन कौन सी, मिनट वाली और घंटे वाली, जिसको हम आवर हैंड भी बोलते हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा, यानी कि समय दिया है और एंगल पूछा है, तो कैसे निकालना है आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए सभी लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। हमको करना क्या है दोस्तों, एक सिंपल सी चीज याद रखना है, 60H डिफरेंस 11m/2। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर बीच में जो आपको सांप जैसा दिख रहा है वो डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, अंतर यानी कि इन दोनों वैल्यू का अंतर लेना है। बट बात यह है कि सर एक्चुअली में ये चीज है क्या, इसको कैसे करना है, आइए हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहां पर करना क्या है, यहां पर जो आपको 7 दिख रहा है ये है आपके घंटे यानी कि आवर, जिसको हम एच बोल देंगे। तो दोस्तों यहां पर एच की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 7, और यहां पर जो 20 है वो है मिनट, 7:20 यानी कि 7 घंटे और 20 मिनट। तो 7:20 यानी एच की वैल्यू 7 और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि मिनट, जिसकी वैल्यू हो गई 20। खत्म कहानी। यहां पर एच की वैल्यू एम की वैल्यू उठा के रख दो, कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो 60 इंटू एच डिफरेंस 11 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी थी 20, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, पूरे को 2 से। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपके पास 60 इंटू 7 यानी कि 420, डिफरेंस 220 डिवाइड में 2, 420 और 220 का डिफरेंस कितना हो गया, 200, 200 को 2 से डिवाइड करो कितना बचेगा, 100। 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 7:20 पर घड़ी की मिनट वाली और घंटे वाली सुई का जो एंगल होता है दोस्तों वो 100 डिग्री आता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जब आज घर में 7:20 बजेगा ना, तो चांदा प्रकाश लेके बैठ जाना उसमें घड़ी में और उसको नाप के देख लेना, एक भी डिग्री इधर उधर हो जाए तो बता देना, 100 डिग्री आएगा। आप दोस्तों ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पे करोगे, अभी जो समय हो रहा है ना आप उस पर निकाल के देख लेना, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर यही ट्रिक लगाना, यही आपको फॉलो करेगा हमेशा। एक और करके बता दे फटाफट से। देखिए अब जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे बोलूं चलिए अब दोस्तों मान लीजिए मैंने आपसे बोला मुझे बताओ 8:40 पर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 60 इंटू एच डिफरेंस 11m/2। यहां पर मुझे बताइए एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले 8 हो जाएगी, और दोस्तों एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले 40 हो जाएगी। बोलो सही है।
अब मुझे बताइए यहां पर 60 इंटू एच डिफरेंस 11m/2, 11 × m/2 सही है। अब मुझे बताइए ये कितना बन गया भाई, ये हो गया आपके पास 480, ये हो गया आपके पास 440, डिवाइड में कर दो 2, दोस्तों 80 40 40 2 यानी कि 20 डिग्री। भाई सही है नहीं सही है, 80 में 40 माइनस 40 बचे, 40 का 2 से करेंगे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 8:40 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच का जो एंगल होता है, यानी मिनट वाली और घंटे वाली सुई का बीच का कितना होता है, 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। हाँ, एक चीज मैं आपको यहां पर बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को अभी के लिए तो आप खाली नोट कर लो, जो तरीका मैंने बताया आपने लगा दिया, बट दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, जब हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करेंगे रेगुलर, जी हाँ हम लोग बहुत जल्द रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर, अभी मैं उसकी जानकारी देने वाला हूं, तब मैं आप लोगों को इसके अंदर का एक ट्विस्ट बताऊंगा, याद रखना। और वो ट्विस्ट दोस्तों बहुत शानदार होगा। वो ट्विस्ट क्या होगा, वो बात की बात है, एक ऐसा ट्विस्ट है जिससे इस क्वेश्चन को हम लोग केवल और केवल 1 से 2 सेकंड के अंदर केवल देख कर लगा देंगे बिना पेन उठाए, वो बात की बात है। खैर, अब दोस्तों ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप मुझे एक काम करिएगा सभी लोग ध्यान से, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसको बताना और अब जानकारी सुनते जाना सभी लोग। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन देते जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। आपको मुझे बताना है सभी लोग, 10:40 पर एंगल क्या होगा पहला। दूसरा दोस्तों आप लोग मुझे बता दीजिएगा 11:55 पर क्या होगा। और एक आप मुझे बता दीजिएगा सभी लोग 3:07 पर क्या होगा। ये तीनों के तीनों एंगल आपको मुझे बताने हैं काहे में, होमवर्क में। तो ये दोस्तों बन गया हमारा होमवर्क क्वेश्चन। अब जानकारी पर आ जाते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर आप लोगों को ये छोटी सी ट्रिक, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी, या छोटा सा जो भी कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तब ये भी बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, फिर जो भी ये कॉन्सेप्ट बताया, ये आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। ऐसे नहीं कि हवा में, कोई भी चीज हवा में नहीं होगी, जो भी चीज होगी वो कॉन्सेप्ट के साथ होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो क्या आप लोग ये सारी की सारी चीजें डेली बेसिस पर रोजाना पढ़ना चाहते हो? क्या आप इसी जोश के साथ, इसी मजे के साथ पूरी की पूरी रीजनिंग खत्म करना चाहते हो, वो भी एसएससी रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीएचएसएल, या फिर जेई का एग्जाम हो गया, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, जो भी एग्जाम आप ले लो, एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम, या फिर अन्य स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं रोजाना क्लास लेकर आने वाला हूं। डेली बेसिस पर क्लास होगी शाम को 5 बजे इसी चैनल एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये मंडे से शुरू होने वाली है, ठीक है। तो मंडे से रोजाना शाम 5 बजे इसी चैनल पर आप लाइव मेरे साथ जुड़ेंगे और हम दोस्तों सिरे से एक एक टॉपिक वाइज सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। उसके क्वेश्चन, उसके प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी शॉर्ट ट्रिक, एवरीथिंग, सब कुछ जो भी एग्जाम आपका एसएससी में आ रहा होगा उसको मद्देनजर रखते हुए हम सारी चीजें अपनी करने वाले हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आप तैयार हैं या नहीं। आप इतना लिख देना, यस वी आर रेडी, बस इतना लिख देना, यस रेडी, यस वी आर रेडी, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों सोमवार यानी कि मंडे से शाम 5 बजे इसी चैनल एसएससी अभिनय मैथ्स पर, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।